हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3D क्रिएशंस कॉर्नर में। आज हम लोग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे बेसिक शेप क्रिएट कर सकते हैं माया के अंदर। 3 बेस मैंने आपको बताए थे। और वैसे ही आज हम उस उन्हीं 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 ऑब्जेक्ट्स में कैसे हम रोटेशन डाल सकते हैं और कैसे हम स्केलिंग डाल सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे क्यूब क्यूब उठा लेते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक। एंड आप सारी ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में भी कि जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था वो हमेशा ना ग्रिड के सेंटर में आ रहा था। चाहे मैंने ये क्यूब बनाया है, चाहे मैंने ये स्पेयर बनाया, तो ये क्या है, ग्रिड के सेंटर में आ रहा है। एक्चुअली आप लोगों की ना एक सेटिंग डिफॉल्टली ऑफ है, जिसको कि आपको ऑन करना है, जिसकी वजह से आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ कहीं पे भी कितनी भी हाइट के साथ वहाँ पे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कैसे वो आपको सेटिंग को ऑन करना है, जैसे ही आप क्रिएट में जाएंगे, पॉलीगन्स में जाएंगे, यहाँ पे इंटरएक्टिव क्रिएशन करके है, क्रिएशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो अब चाहे आप कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लें, चाहे यहाँ पे से आप क्यूब ले लें या स्पेयर ले लें। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब लिया, तो अब ये क्या है, डायरेक्टली ग्रिड के सेंटर में नहीं बन रहा है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको ग्रिड में कहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट को बनाना है और कितना आप हाइट उसको देना चाहते हैं। तो मैं उसको बनाते वक्त ही उस ऑब्जेक्ट में जितनी मेरे को हाइट देनी है मैं दे सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई नीड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा, तो मैंने लेफ्ट क्लिक के साथ उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर दिया। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस वगैरह नहीं किया है, ना मैंने अभी माउस को भी मैंने फ्री छोड़ा हुआ है, मतलब विदाउट एनी की प्रेस करे हुए। तो जैसे ही मैं, अगर अभी यहाँ पे मेरे को उसकी हाइट देनी है, तो मैं जस्ट लेफ्ट क्लिक करके अप साइड को मूव को, मतलब माउस को लेफ्ट को, मतलब अप साइड को डायरेक्ट करूंगा, ऊपर को करूंगा, ड्रैग करूंगा लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके, तो ये अकॉर्डिंग टू माई ड्रैग हाइट दे देगा। जितना मैं माउस को ड्रैग करूंगा उतना ये हाइट देता रहेगा मुझे। तो जितना मुझे हाइट चाहिए मैं उसको रख लेता हूँ। एंड जैसे यहाँ पे मेरे को कोई एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे मेरे को स्पेयर क्रिएट करना है। स्पेयर तो मैंने अभी क्रिएट कर स्पेयर स्पेयर अब मेरे को, जैसे मैंने क्यूब क्रिएट करा है वैसे अब मैं स्पेयर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो स्पेयर क्रिएट करने के लिए भी सेम ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे चाहिए ग्रिड में। तो मेरे को यहाँ पे चाहिए, और कितना बड़ा चाहिए स्पेयर मैं उसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं उसको बता सकता हूँ। तो जैसे मैंने ये भी क्रिएट कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं जैसे टोरस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो टोरस मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड, जितना मुझे टोरस की नीड है। एंड अब इन सारे ऑब्जेक्ट में हम कैसे रोटेट, स्केलिंग वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्यों ये सिलेंड्रिकल। तो जैसे मैंने सिलेंड्रिकल का रेडियस मैंने यहाँ पे बताया कि कितना एरिया पे मुझे चाहिए, देन मैंने उसको सिंपली ड्रैग करके उठा दिया। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे तैयार है। अब मैं इसमें स्केलिंग कैसे कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, बट मेरे को यहाँ पे स्केल करना है इस ऑब्जेक्ट को अभी। तो स्केल मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, आर प्रेस करूंगा, आर फॉर स्केलिंग, याद रखना, आर फॉर स्केलिंग। तो मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में अभी स्केल कर सकता हूँ, चाहे मैं इसको डाउनवर्ड वो कर सकता हूँ स्केल, चाहे मैं इसको इतना ही स्केल कर सकता हूँ, चाहे मैं इसको इसको स्केल करके बड़ा कर सकता हूँ। तो चाहे मैं इसको, ये तो मैंने अभी इसको एक एक्सेस में करा है, जैसे ये मैं इसको अगर अभी एक एक्सेस में स्केल कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इसको वाई एक्सेस में अगर स्केल कर रहा हूँ, तो वाई एक्सेस में स्केल कर रहा हूँ ऊपर की साइड। तो ये देखो, ये सिर्फ ऊपर की साइड को स्केल हो रहा है, पर अगर मैं इसको एक्स एक्सेस में स्केल करता हूँ तो ये एक्स एक्सेस में स्केल होगा। अगर मैं इसको जेड एक्सेस में स्केल करता हूँ तो जेड एक्सेस में स्केल होगा। अकॉर्डिंग टू माई नीड मैं उसको उस तरीके से स्केल कर सकता हूँ। पर अगर मुझे ओवरऑल ऑब्जेक्ट स्केल करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट जो है स्केल करे इक्वल सारी साइड से, तो मेरे को जस्ट सेंटर वाले बटन पे, सेंटर में बिल्कुल जस्ट क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक से। एंड राइट डायरेक्शन में मैं जैसे ही माउस को लेके जा रहा हूँ तो वो उसको स्केल कर रहा है, आपस मतलब स्केल कर रहा है। एंड मैं जैसे ही उसको लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा हूँ तो स्केल डाउन कर रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो यही सेम चीज़ हर ऑब्जेक्ट के साथ है, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से काम करेगा, एंड लेफ्ट राइट मूवमेंट में इस तरीके से काम करेगा। चाहे मैं कोई और भी ऑब्जेक्ट उठा लेता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैं अभी यहाँ पे क्यूब उठा लेता हूँ, तो क्यूब में भी सेम प्रोसेस है। जैसे कि मैं इसको उसको लंबा करना चाहता हूँ, तो मैं इसको, मतलब जेड एक्सिस में मैं इसको स्केल करता जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड। जितना भी मेरे को बड़ा इसको स्केल करना है मैं इसको स्केल करता जा रहा हूँ। ठीक है। देन जितना मुझे इसको नीड है मैं इसको स्केल वापस स्केल डाउन कर दिया है।
तो एंड रोटेशन के लिए मैंने आपको स्केलिंग का बता दिया है, मैं आपको रोटेशन का बता रहा हूँ। तो सेम रोटेशन के लिए आपको क्या चीज़ करनी है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आप उसके लिए क्या चीज़ कर सकते हो। तो स्केलिंग के लिए आर है एंड रोटेशन के लिए इज ई, ई फॉर रोटेशन। तो अब मैं चाहूँ तो इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ, कोई भी एक्सेस में मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड। तो ये मैंने इसको रोटेट करके अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे इसको ग्रिड पर रख दिया है। सेम विद द टोरस, टोरस को भी अगर मुझे रोटेट करना है मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। पर अगर हम इसको मैनुअली रोटेट करना चाहते हैं किसी एक्सिस में या किसी परमानेंट एक मतलब एक न्यूमेरिकल नंबर में, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो उसका भी हमारे पास ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे टोरस की सेटिंग्स दिख रही होंगी आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जिस भी डायरेक्शन में मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसको जेड एक्सिस में रोटेट करना चाहता हूँ या एक्स एक्सिस में रोटेट करना चाहता हूँ, तो वैसे तो मैनुअली भी कर सकता हूँ, ये मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। एंड मैं इसको जैसे मैं इसको यहाँ ऐसे करना चाहता हूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको एक्स एक्सिस में रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा 90। अगर वो मेरे अकॉर्डिंग है, मैं चाहे 45 लिख दूँ, 45 लिख दूंगा तो 45 पे रोटेट हो जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैल्यूज जो है ये ओनली प्लस में ही काम करती है, अगर मैं सेम यहाँ पे आके वैल्यू यहाँ पे माइनस में कर दूंगा तो इसकी डायरेक्शन घूम जाएगी। ये सेम माइनस में भी काम करेगा, प्लस में भी काम करेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे ले लिया क्यूब में, तो क्यूब ले लिया हमने कोन। जैसे मैंने कोन क्रिएट करा, रेडियस दिया उसका, देन इसको ड्रैग करके ऊपर का कोन क्रिएट हो चुका है पूरा। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इसी डायरेक्शन में मूव करना, तो मैं कंट्रोल ई मतलब सिंपल ई प्रेस करूँगा और मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। अब मैं चाहे इसको कोई भी ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं बेसिक से ना आपको डोर बनाना बता देता हूँ कि आप डोर किस तरीके से बना सकते हैं इसमें। तो आपको सिंपली टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैंने बता दिया था, शिफ्ट के साथ आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आपको क्रिएट करना है। ये मैंने इसका डोर का वो ले लिया, रेडियस, मतलब एक रेडियस कह रहा हूँ सॉरी, मैंने मतलब सरफेस एरिया ले लिया। उसके बाद मैं ड्रैग करता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो ये देखा मेरा डोर का शेप तैयार है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ इस डायरेक्शन में, एक्स में, एक्स एक्सिस। तो आप ना कभी भी ना जैसे किसी डायरेक्शन में इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आपको एज अ हिंट भी यहाँ पे दिख सकता है कि ये जैसे जेड एक्सिस में मैंने इसको रोटेट करा या मैंने इसको एक्स एक्सिस में रोटेट, ये अभी ना बहुत सारे डायरेक्शन में देखो एक साथ रोटेट कर रहा, तो ये तरीका गलत है। जैसे अभी हो गया था ना ये कि मतलब एक ही साथ कई सारी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो ऐसा आपको गलती ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा ना ध्यान रखना है कि वो कभी भी आपका मूव हो तो अगर जिस डायरेक्शन में आपको पर्टिकुलरली चाहिए वो उस डायरेक्शन में ही मूव हो। तो मैं इसको बिल्कुल राइट एंगल पे मतलब रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट ऐसे डोर की तरह आ चुका है यहाँ पे। तो विद द स्केलिंग आप यहाँ पे एक तरीके से नॉक डोर का जो हैंडल होता है वो भी आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा अगर डेप्थ देना चाहें आप इसके अंदर तो आर से स्केल करके आप इसमें डेप्थ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, है ना। और सेम इसकी हाइट भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसकी हाइट यहाँ पे से हाइट भी इसकी कम ज़्यादा कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड। जैसा आपको भी सेटिंग्स चाहिए, जैसा आप करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। तो सेम अगर मुझे यहाँ पे एक स्पेयर चाहिए तो मैं उसके लिए फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। फ्रंट व्यू में आने के बाद मैं यहाँ पे एक स्पेयर लेता हूँ, स्पेयर। तो मैंने यहाँ पे स्पेयर क्रिएट करा, स्पेयर अकॉर्डिंग टू माई नीड, क्योंकि पहले तो सेंटर में आ रहा था पर अकॉर्डिंग टू माई अब नीड आ रहा है, जैसे मेरे को यहाँ पे इतना सही स्पेयर चाहिए तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। जैसे नॉक होता है ना गेट का हैंडल का डोर अनलॉक करने वाला, तो अब मैं इसको साइड साइड व्यू में जाके मैं इसको भी हल्का सा स्केल कर सकता हूँ और मैं इसको फ्रंट में ले जाके ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। तो अब वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक डोर है, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं कहीं पे भी, है ना, तो आप इस तरीके से कोई भी अपना डोर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई वॉल क्रिएट करनी है तो ये वॉल वॉल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप इस तरीके से कोई भी अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है, ठीक है।
और फॉर जैसे कि अभी आपको सिर्फ शेप दिख रही है, अगर आप चाहते हैं कि इनमें किस तरीके से सेगमेंट वगैरह जा रहे हैं या किस तरीके से लाइंस वगैरह जा रही हैं, वो देखने के लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। ये आपका वायर फ्रेम मोड है, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने कोई भी ऑब्जेक्ट को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिक सा वो बता दूंगा कि जैसे वर्टेक्सेस वगैरह क्या होते हैं, हम इसको कैसे स्केल डाउन कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से आप इस चीज वर्टेक्स को पकड़ के आप कैसे अपनी शेप के अंदर चेंजेस ला सकते हैं एंड कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की शेप में। थैंक यू।